छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पूरा का पूरा गांव ईसाई धर्म का पालन करने वालों के घरों को, चर्चों को जला दिया। और तो मानवता को शर्मसार करते हुए एक व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसे उसकी ही निजी जमीन पर दफनाया गया था, उस जमीन से उसकी लाश को खोदकर निकाला गया। तो वहीं उड़ीसा में एक व्यक्ति गाड़ी को रोककर एक गरीब व्यक्ति जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस बेच रहा है अपना 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, उसे मना कर रहा है, क्योंकि यह धर्म के खिलाफ है। क्योंकि सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनने से शायद कोई ईसाई बन जाता हो। उस हिसाब से अगर कोई तिलक लगा ले तो वो हिंदू बन जाएगा, कोई टोपी लगा ले तो वो मुसलमान बन जाएगा, कोई पगड़ी पहन ले तो वो सिख बन जाएगा। क्या यही तक है? इतनी छोटी सोच हो गई हमारी। ये टकलू जो खुद बांग्लादेशी घुसपैठिया एक मुसलमान है, जो इस देश में आकर सबसे बुद्धिमानी का काम किया कि उसने हिंदू धर्म अपनाकर अंधभक्तों का ठेकेदार बन गया और चंद पंक्तियां सीख गई, चंद बातें सीख गई और एक नारा सीख गया। और ये अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बनकर एक पादरी से पूछता है कि ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ? बिना सेक्स के किसी का जन्म हो सकता है क्या? अगर ये पादरी पलट कर बोल देता कि हनुमान जी के पसीने से मकर ध्वज का जन्म हुआ, तब ये भाई साहब क्या बोलता? अरे टकलू भाई साहब, ये आस्था की बात है, विश्वास की बात है। किसी का विश्वास अगर कहता है कि पसीने से अगर बच्चा पैदा हो सकता है तो उस विश्वास का लोग सम्मान करते हैं। तो अगर किसी का विश्वास पवित्र आत्मा से कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बात का सम्मान क्यों नहीं? उसका सरेआम मजाक क्यों बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश बीजेपी की इस मूर्ख महिला नेता को देखिए। इन्हें मध्य प्रदेश की इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं, बच्चे गायब कर दी गई है। कहां गायब हुई है महिलाएं, इन्हें पता नहीं। क्या जांच कराई गई सरकार द्वारा, इन्हें पता नहीं। कितने अपराधी पकड़ाए हैं या नहीं, इन्हें पता नहीं। वो महिलाएं, बच्चे जो गायब हुई है वो आज जिंदा है भी या नहीं, इन्हें पता नहीं। क्योंकि ये पता करने के लिए इन्हें सवाल पूछना पड़ेगा अपने ही ताकतवर नेताओं से। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज हो या बस्तर के आदिवासी समाज हो, उन्हें अभी धर्म की चिंता है, क्योंकि भगवान श्री राम की चिंता है। अरे भगवान श्री राम के नाम से जाने जाने वाला जंगल, हसदेव जंगल, जिन्हें भगवान श्री राम का जंगल कहा जाता है, जो भगवान श्री राम वनवास के दौरान अपनी पत्नी सीता जी के साथ उस जंगल में रहे हैं, जिसका प्रमाण रामायण काल में मिलता है। इतनी धरोहर, इतनी भयानक धरोहर को वो ऐसे ही कटने दे रहे हैं, उस पर चुप है, उस पर इनका लाठी डंडा नहीं निकल रहा है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए इनका लाठी डंडा निकाल रहे। भगवान श्री राम का जंगल तुम बचा नहीं पा रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। किसी गरीब के घर में घुसकर अपना बल दिखा रहे हो। 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, जिसे चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी पूरा समर्थन किया है। मैं पूछना चाहता हूं चेंबर ऑफ कॉमर्स से और छत्तीसगढ़ बंद करने वाले सभी धार्मिक संगठन और सभी आदिवासी समाज से कि आपने हसदेव के नाम से कितना छत्तीसगढ़ बंद किया, और चेंबर ऑफ कॉमर्स आपने कितना समर्थन दिया, छत्तीसगढ़ बंद हुआ या नहीं? या आपने कभी सुझाया कि हसदेव बचाने के लिए हम समर्थन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ बंद करिए आप? कल को बस्तर पे उस व्यापारी की नजर पड़ चुकी है, और बस्तर में जब वो अपना बुलडोजर लेकर आएगा, तब यही चेंबर ऑफ कॉमर्स और यही सर्व आदिवासी समाज और ये सभी धार्मिक संगठनों को मैं देखूंगा कि ये अपना एग्रेशन, जो लाठी डंडा लेकर आज गांव में गरीबों के घर को तोड़ रहे हैं, उजाड़ रहे हैं ना, ये अपना लाठी डंडा और अपना एग्रेशन और अपना गुस्सा, और ये चेंबर ऑफ कॉमर्स उसमें अपना समर्थन लेकर उसी व्यापारी के सामने बस्तर को, कटाई को रोकने के लिए, उस जंगल जमीन को बचाने के लिए खड़ा होगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि समय बहुत ज्यादा बलवान होता है। इसीलिए पूरे देश से कहना चाहता हूं, जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दों को भूल जाइए। आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। शहर रहे ना रहे, लोग रहे ना रहे, बस्ती रहे ना रहे, उजाड़ हो जाए, धर्म रहना चाहिए भाई।